16वां बोल दंडक दंडक 24। दंडक किसे कहते हैं? आत्मा की क्रमिक अवस्था, आत्मा की क्रमिक अवस्था जिसे हम भोग रहे हैं, दंड भोग रहे हैं। जहाँ पर जीव अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है उस स्थान को दंडक कहते हैं, और वे स्थान 24 है। जिस स्थान पर जीव अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है उस स्थान को दंडक कहते हैं। दंडक 24 है। अब दूसरा प्रश्न, क्या दंडक 24 ही होते, क्या कम ज़्यादा हो सकते थे? दंडक कम ज़्यादा हो सकते थे क्या? दंडक 24 ही होने जरूरी थे क्या? दंडक 24 होना कोई ज़रूरी नहीं था। टुकड़ा है इसमें दे दिए, इसको कम भी किया जा सकता था, इसको बढ़ाया भी जा सकता था। जैसे 7 नारकियों के दंडक कितने हैं? एक ही है ना। 7 नारकियों का अलग अलग भी हो सकता था। पहली नारकी का दंडक पहला, दूसरी नारकी का दूसरा, तीसरा, ऐसे 7 नारकी के 7 दंडक भी हो सकते थे। अब नारकी का तो दंडक क्या कर दिया? एक कर दिया। और भवनपति देवों के दंडक कितने किए? 10 किए। इसको एक भी तो कर सकते थे। भवनपति देवों का 7 नारकी का दंडक एक, तो भवनपति देवों के दंडक दूसरा। लेकिन इसको तो कर दिया विस्तार से, उसको कर दिया संक्षेप में। अब जैसे भवनपति देवों के 10 भेद है, वैसे ज्योतिष देवता के भी भेद है, व्यंतर देवताओं के भी भेद है, वैमानिक देवताओं के बहुत सारे भेद है, 26 भेद है। तो सबके अलग अलग दंडक भी किए जा सकते थे। लेकिन सारे को 26 को ही एक वैमानिक देवलोक का दंडक करके छोड़ दिया। तो कहीं संक्षेप में किया जाता है, कहीं विस्तार से किए जाते हैं। तो कम ज़्यादा भी चाहते तो हो सकते थे। हर स्थान अलग अलग है। जैसे अनुत्तर विमान है, अनुत्तर विमान के भी 5 वेद है। तो जहाँ वो अपना कर्मों का फल भोग रहा है, चाहे वो सर्वार्थ सिद्धि हो, जयंत हो, तो वो अलग अलग स्थान है वैसे। चलो, अब एक दंडक किसमें? हाँ, 7 नारकी में एक दंडक, पहला दंडक। और हर जीव का अपना अपना दंडक। पृथ्वी गाय में 12वां, वनस्पति गाय में 16वां, मनुष्य में 21वां, तिर्यन पंचेंद्रिय में 20वां, वैमानिक देवों में 22वां। तो हर जीव का अपना अपना दंडक है, वो एक दंडक ही है। असुर कुमार का मान लो कह दिया भवनपति, असुर कुमार, नाग कुमार, सुकुम को किसी का भी कह सकते हैं। 2 दंडक किसमें? श्रावक में दंडक 2, 20वां और 21वां। तिर्यन पंचेंद्रिय श्रावक हो सकता है और मनुष्य, संधि मनुष्य श्रावक हो सकता है। और 3 दंडक किसमें? तीन दंडक कौन कौन से? 20, 21, 22, 23, 24।
हाँ 20वां, 21वां और 24वां। 24वां क्यों? हम्म? वैमानिक देव का है क्या? हम्म? 24वां दंडक वैमानिक देव का है। हम्म, वैमानिक देव में तो ऊंची गति होती है। अच्छा। नहीं, लेकिन पहले दूसरे देवलोक में लेस्या कौन सी है? कृष्ण ने पहले दूसरे देवलोक में, नारकी में नहीं। हाँ तो फिर वैमानिक देवता ही है ना पहले दूसरे देवलोक। छठे देवलोक से सर्वार्थ सिद्धि तक एक लेस्या है, शुक्ल लेस्या। छठे देवलोक से, हाँ, और मनुष्य और संगीत तिर्यंश में लेस्या छवई पाई जाती है, तो शुक्ल लेस्या भी पाई जाएगी। तो शुक्ल लेस्या एक मनुष्य में है, तिर्यंश में है और वैमानिक देवता में है। नारकी में शुक्ल लेस्या होती नहीं है। और असन्नी पंचेंद्रिय तक, एकेंद्रिय से असन्नी पंचेंद्रिय तक भी शुक्ल लेस्या होती नहीं है। चार दंडक किसमें? सत्रह, 18, 19 के नहीं हो गए, 20। ये क्या है? तो 12वें वाला क्या है? दंडक 12वां किसका है? वो तिर्यंश नहीं है। 12 से 19, अपने तो चार दंडक की बात की है। तिर्यंश त्रस्काई में, तिर्यंश त्रस्काई में 17 से 20। उत्तर तो ठीक था, 17, 18, 19, 20, लेकिन इनको कहेंगे क्या? इनको कहेंगे तिर्यंश त्रस्काई। तो तिर्यंश कहेंगे तो 17 से 16, 12 से 16 तक की तिर्यंश ही है। तो यहाँ केवल द्विन्द्रिय, त्रिन्द्रिय, चतुरेंद्रिय और तिर्यंश पंचेंद्रिय, इन चार को लेना था। तो तिर्यंश त्रस्काई में केवल तिर्यंश या केवल त्रस्काई में भी नहीं। 5 दंडक इसमें बहुत इजी है। 12 से, हाँ, थावर में 12 से 16, 12, 13, 14, 15 और 16 थावर के अंदर या एकेंद्रिय के अंदर। और 6 दंडक इसमें असंगी तिर्यंश में दंडक कौन सा? 12 से लेके 12, अचक्षु, अचक्षु किस किस के हैं? 5 और 2 चाहिए कितने? 6 दंडक किसके? प्रश्न तो 6 दंडक का है। तो नपुंसक नहीं हो सकता है। नपुंसक भी अधूरा उत्तर है। अधूरा है। नारकी का एक और ये केवल असंगी मनुष्य
6 दंडक त्रस्काई नपुंसक। त्रस्काई नपुंसक में 7 नारकी त्रस्काई है, पंचेंद्रिय है, त्रस्काई है, और नारकी में केवल नपुंसक लिंग ही है। अब त्रस्काई में द्वेंद्रिय, त्रियेंद्रिय, चतुरेंद्रिय और असन्नी तिर्यंत पंचेंद्रिय नहीं, तिर्यंत पंचेंद्रिय और मनुष्य पंचेंद्रिय। तो 17 से 21 तक कितने हुए? 17, 18, 19, 20, 21, 5 तो ये और नारकी का। उसके अलावा त्रस्काई नपुंसक कहीं नहीं। त्रस नपुंसक तो है लेकिन त्रस्काई नपुंसक कहीं नहीं है। देवता नपुंसक होते ही नहीं है, और एकेंद्रिय है तो वे त्रस नहीं है। और भवनपति देवता के 10 प्रकार है, वे भी नपुंसक नहीं होते हैं। 7 दंडक किसमें? अचक्षु दर्शन में 7, 12 से 18, 12 से 18, एकेंद्रिय के 5 और द्विंद्रिय त्रियेंद्रिय का। चतुरेंद्रिय में तो चक्षु हो जाएगी। तो 7 दंडक केवल अचक्षु दर्शन में, केवल अचक्षु, क्योंकि अचक्षु दर्शन तो अपन भी है, नहीं है? हाँ, चक्षु दर्शन है कि नहीं है? अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन भी है, अचक्षु दर्शन भी है। तो चतुरेंद्रिय से जो है आगे के, वे चक्षु दर्शन भी है, अचक्षु दर्शन भी है। तो 7 दंडक केवल अचक्षु दर्शन में, केवल अचक्षु दर्शन में। ये अचक्षु दर्शन तो वैसे है ना, 24 ही दंडकों में हो सकता है अचक्षु दर्शन। नारकी है तो नारकी में उपयोग देखो कितने हैं। नारकी और देवता में उपयोग 9, 3 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन। 3 दर्शन में केवल दर्शन को छोड़ा तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन आ गया ना, और अवधि दर्शन। और देवता में नारकी और देवता कह रहा हूँ, तो भवनपति के 10 देवता है, उसमें भी वही 3 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन की बात आ जाएगी। फिर एकेंद्रिय जीव है 5, 12 से 16 तक, तो मति ज्ञान, श्रुत, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, अचक्षु दर्शन। 17वें 18वें में भी मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, अचक्षु दर्शन, और अपर्याप्त अवस्था में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान भी। 19वां जो है चतुरेंद्रिय का, उसमें भी मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अपर्याप्त पर्याप्त दोनों की अपेक्षा से, और अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। और वही तिर्यंत पंचेंद्रिय, मनुष्य पंचेंद्रिय और देवताओं में होता है। इसलिए अचक्षु दर्शन दंडक 24 में ही पाया जाता है। अगर 24 दंडक किसमें? अचक्षु दर्शन में। अचक्षु दर्शन में अगर कहा जाए कि दंडक 24 ही पाए जाते हैं, तो यहाँ पर उत्तर क्या है? केवल अचक्षु दर्शन में 7 दंडक। केवल अचक्षु दर्शन में दंडक 7, 12 से 18 तक। हाँ? जो भी बोलेगा सत्य आएगी। हाँ, हाँ? क्या? नहीं, बस 8 दंडक किसमें?
क्या 8 दंडक? 8 दंडक केवल असंगी के अंदर, केवल असंगी। केवल असंगी। केवल असंगी कौन होंगे? 5 स्थावर केवल असंगी होंगे, हैं? और 17वां, 18वां, 19वां ये असंगी के हैं। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय संधि नहीं होते हैं। तो 3 तो ये 3 विकलेंद्रिय के और 5 स्थावर के, 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय, 8 दंडक केवल असंगी के। इसमें संगी हो ही नहीं सकता है, 3 काल में भी नहीं होगा। और 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय। 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय, शॉर्ट उत्तर। और नहीं तो 12 से 19 तक, दंडक 12 से 19। 9 दंडक किसमें? नौ दंडक तिर्यंच के अंदर 12 से 20, उसके अलावा कहीं तिर्यंच नहीं है। 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय और तिर्यंच पंचेंद्रिय, 5, 3, 8 और 1, 9। 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय और तिर्यंच पंचेंद्रिय। इनको याद करने का कोई इजी तरीका नहीं होते ही है, तो आते ही जाएगा। बार बार रिवीजन करने से धीरे धीरे पक्के हो जाते हैं। जो बोल कठिन होता है ना, उसको बार बार पुनरावर्तन करें और फिर सोचने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हुआ, तो याद है। और दूसरा है कि अब 7 किस्में, 8 किस्में, तो चक्षुदर्शन वहीं से चालू है ना, अचक्षुदर्शन, फिर वापिस असंगी में, फिर ये 8 वापिस तिर्यंच में है। तो वही की भी 12 से 17, 12 से 18, 12 से 19, 12 से 20, ये 3 तो ये कंटिन्यू है, बस नाम याद रखना है। 12 से 18, 2 सालों तक देखेंगे। और 10 दंडक किसमें? 10 दंडक 10 दंडक असंगी में। पहले लिखा था केवल असंगी में, तो केवल असंगी तो 12 से 19 तक। अब असंगी में 20वां में भी असंगी होता है, तिर्यंच पंचेंद्रिय, संगी असंगी दोनों होते हैं। मनुष्य भी संगी असंगी दोनों होते हैं। उसके अलावा 11 जो देवता, 10 देवता भवनपति के, नारकी है, व्यंतर ज्योतिष वैमानिक है, ये 13 देवताओं के जो दंडक और नारकी के वे संगी ही होते हैं। तो 13 में से 24 में से 13 गए 11, ये 11 असंगी के। 12 से 21, तो 12 से 18, 12 से 19 ऐसे ही चल रहे हैं। हो गया? 11 दंडक किसमें? हाँ, ये तो ठीक है, देवता के 13 छूट रहे वो तो बराबर है। फिर ये 5 स्थावर 11 दंडक है ना, 24 में से 13 गए 11, स्थावर के फिर 20, 17, 18, 19, एक नारकी का और 5 स्थावर के, 3 विकलेंद्रिय के, तिर्यंच पंचेंद्रिय, मनुष्य पंचेंद्रिय, तिर्यंच पंचेंद्रिय, मनुष्य पंचेंद्रिय, यानी देवता के अलावा 10 प्रकार के तो भवनपति देवता, व्यंतर ज्योतिष वैमानिक देवता, इन 13 देवताओं के अलावा जितने भी दंडक है, नारकी के और तिर्यंच के और मनुष्य के, वे सब नपुंसक वेद में आते हैं। 13 दंडक नपुंसक वेद में, देवता नपुंसक नहीं होते। बाकी तीनों गति नपुंसक वेद की और बाकी के सारे दंडक देवता के 13 छोड़ दो। 12 दंडक किसने? ये थोड़ा सा था,
वही वही गर्भ बिना संगी कृष्ण लेस्या। गर्भ बिना तो इसमें देखो गर्भ के बिना संगी कृष्ण लेस्या, ये तीनों शर्तें जहाँ एक साथ घटित होती है। गर्भ भी नहीं होना चाहिए और संगी होना चाहिए, गर्भ बिना के संगी और कृष्ण लेस्या, ये तीनों शर्तें जहाँ एक साथ घटित होती हैं वे 12 दंडक है। 12 से 19 दंडक वाले जीव तो क्या असंगी है, तो वे इसमें आएंगे नहीं, इसलिए उनका ग्रहण नहीं है। कौन कौन से है तो देखो 1 से 11 तक नारकी आ गई और 10 प्रकार के भवनपति देवता आ गए। 10 प्रकार के भवनपति देवता, जितने देवता जो भी है गर्भ बिना के है, संगी भी है और कृष्ण लेस्या भी देवताओं में होती है, भवनपति देवताओं में तो होती ही है। और नारकी है, उनके भी गर्भ नहीं होता है, कुंभी में पैदा होते हैं। संगी भी है और कृष्ण लेस्या नारकी में होती है। तो 1 से 11 तक तो ये हो गए। और आगे 22वां दंडक, 22वां किसका है? व्यंतर देवताओं का। तो 22वां व्यंतर देवता भी गर्भ बिना के होते हैं, संगी भी होते हैं और व्यंतर देवताओं में भी कृष्ण लेस्या पाई जाती है। 11 तक और 22 ज्योतिष देवताओं में कृष्ण लेस्या नहीं होता। ज्योतिष देवता जो है ना उसमें कृष्ण लेस्या नहीं होती, तेजस लेस्या ही होती है उसमें, एक तेजस लेस्या होती है। और आगे जो है छठे ज्योतिष देवता, पहला दूसरा देवलोक और ये सब, उसमें फिर तेजस, फिर पद्मा, फिर शुक्र और छठे देवलोक शुक्र देव। तो 1 से 11 तक और 22वां, ये 12 दंडक। तो अब 12 से 19 तक वो तो क्या बिल्कुल ही असंगी के हैं, तो संगी वाली बात खत्म हो गई, इसलिए 12 से 19 नहीं आएंगे। 20वां और 21वां दंडक में संगी असंगी दोनों ही होते हैं, संगी असंगी। और 20वां 21वां जो दंडक है वो गर्भ सहित है, पंचेंद्रिय भी और मनुष्य पंचेंद्रिय, वो भी यहाँ लागू नहीं होगा। और 23वां 24वां जो दंडक है, 23वां 24वां दंडक ज्योतिष में, उनमें तेजस लेस्या ही होती है, हाँ? और आगे ज्योतिष में तेजस, पद्म और शुक्ल लेस्या ही होती है। ज्योतिष से आगे में ये 3 अशुभ लेस्या है, वहाँ नहीं होती है, इसलिए ये सब छोड़ दिया। 1 से 11 और 12वां, 22वां, 12वां नहीं, हाँ भर दिया। 13 दंडक किसमें? हाँ, देवताओं में 13 दंडक, बार बार कहा जा रहा है देवता के 13, देवता के कौन कौन से? दूसरे से 11वें तक, 22वां 23वां 24वां, 10 भवनपति के, व्यंतर ज्योतिष वैमानिक के। 14 दंडक किसमें? क्या होते हैं, कैसे होते हैं? नहीं, उत्तर तो ठीक है। चौदह दंडक केवल संगी में, केवल संगी में, देवता संगी ही होते हैं, देवता असंगी नहीं होते। नारकी भी संगी ही होते हैं, असंगी नहीं होते।
मनुष्य और तिर्यंच ही होते हैं संगी असंगी। नारकी संगी ही होती है, देवता भी संगी होते हैं। तो 13 तो नारकी के नहीं, नारकी का 1, 13 देवता के, तो टोटल 14। 15 दंडक किसमें? 15 वेद किसमें? बस याद है। वीडियो में भी आ 15 वेद स्त्री वेद में कौन कौन से? 13 तो देवता के और 20वां और 21वां तिर्यंच पंचेंद्रिय, मनुष्य पंचेंद्रिय। उसके अलावा स्त्री कहीं नहीं होती है। 12 से 16 तक तो 12 से 19 तक सब नपुंसक है। नारकी भी नपुंसक है। तो 12 से 19 तक कितने हुए? 8 और ये नारकी का 9 गए। 24 में से 9 गए, 15 दे गए। 13 देवता और तिर्यंच पंचेंद्रिय, मनुष्य पंचेंद्रिय, 20वां 21वां हो गया ना। अच्छा हाँ 13 ही देवता के ले लिए ना, देवता के सारे ले लिए। पहले दूसरा देवलोक वैमानिक देवलोक ही है ना, तो वैमानिक देवलोक का दंडक 24वां। तो पहले दूसरे में तो है ही है ना स्त्री, भले ही हो। वैमानिक देवता में है एक भेद, उनका अलग अलग देवताओं के भेद होते हैं, तो उनको छोड़ना पड़ता। दंडक 22वें 24वें में सारे वैमानिक देवता आ गए, तो स्त्री वाले देवता भी आ गए, बिना स्त्री वाले देवता भी आ गए। 16 दंडक किसमें? अच्छा, भिलवाड़ा की याद आती है क्या? सोलह दंडक संगी में 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय को छोड़ के। 5 स्थावर क्या है? असंगी है। 3 विकलेंद्रिय क्या है? असंगी है। तो 5 और 3 8 गए, 24 में से 8 गए, बोला 16 संगी में। 17 दंडक किसमें? 16 दंडक संगी में। 17 दंडक चक्षु दर्शन में 5 स्थावर द्विन्द्रिय को छोड़ दो। द्विन्द्रिय में चक्षु नहीं होती है, 5 स्थावर में नहीं होती। अब वो जो पहले आए थे ना चक्षु दर्शन, और उसका उल्टा चल रहा, वहाँ अचक्षु दर्शन की बात आ रही थी। वे 7 अब छोड़ दिए, चक्षु दर्शन क्यों हो गए? 18 दंडक किसमें? 18 दंडक तेजस्लेशिया में। तेजस्लेशिया में एक तो 3 विकलेंद्रिय छोड़ दी, एक नारकी को छोड़ दिया, और तेजस का भी वायुकाय को छोड़ दिया। ये 6 छूट गए, 3 विकलेंद्रिय, तेजस्काय, वायुकाय और नारकी। 24 में से 6 गए, 18। ठीक है, तेजस का ही वायु का और नाम। 19 दंडक किसमें है? बहुत
19 दंडक सम्यक्त्वी में सम्यक की है 5 स्थावर को छोड़ के, और त्रस्काय भी कह सकते हो। रस का है 5 स्थावर को छोड़ के बाकी सब त्रस ही है। 5 स्थावर को अगर छोड़ दिया तो 17वें से 24 तक सब त्रस है, 1 से 11 तक सब त्रस है, तो 19 दंडक त्रस्काय में। त्रस्काय लोगे तो 5 स्थावर छूट जाएंगे। सम्यक्त्वी में भी सम्यक और त्रस्काय में भी। 20 दंडक किसमें सम्यक में कैसे आया सम्यक में कैसे आया? द्वेंद्रिय अपर्याप्त अवस्था में सम्यक्त्वी हो सकता है। द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असन्नि, पंचेंद्रिय अपर्याप्त अवस्था में सम्यक्त्वी हो सकता है। संगीतीय सन्नि मनुष्य श्रावक भी होते तो सम्यक्त्वी होंगे ही होंगे। और नारकी में भी सम्यक्त्व हो सकता है, देवताओं में भी सम्यक्त्व हो सकता है। समुच्चय के हिसाब से अपर्याप्त अवस्था में तो सभी जगह हो ही सकता नहीं, सेकेंडरी को छोड़ के। जो सम्यक्त्वी देवता है वे मृत्यु के बाद में सेकेंडरी में नहीं जाएंगे, पृथ्वी वाणी वायु में भी नहीं जाएंगे। देवता नहीं जाता देवता पृथ्वी पानी वायु में जा तो सकता है, लेकिन सम्यक्त्वी देवता नहीं जाएंगे। सम्यक्त्वी कोई भी जीव है वह पृथ्वी पानी वायु में नहीं जाएगा। इसलिए अपर्याप्त अवस्था में भी इनमें सम्यक्त्व नहीं रह सकता है। वायु में तो नहीं जाएगा तो उसमें वनस्पति में जा सकता है। पृथ्वी पानी वायु में नहीं जा सकता, उसमें वनस्पति काल में जा सकता है। वनस्पति में पृथ्वी पानी वनस्पति में भी सम्यक्त्वी किसी भी एकेंद्रिय में नहीं जा सकता। सम्यक्त्वी जीव एकेंद्रिय में जा ही नहीं सकता। में अगर आयुष्य बनता तो वो नहीं बीमारी दे दो। 20 दंडक किसमें? हाँ? रसकाय में कैसे होगा? 5 स्थावर छोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? बाईस 20 दंडक 2.5 द्वीप के बाहर, एक तो 2.5 द्वीप के बाहर नीचे लोक में, दो बातें, एक तो 2.5 द्वीप के बाहर और एक नीचे लोक में। कौन से छूटेंगे? 21, 22, 23, 24 को छोड़कर, क्योंकि ये दंडक 21वां दंडक मनुष्य का है। मनुष्य 2.5 द्वीप में ही रहता है, बाहर नहीं रहता है। और मनुष्य नीचे लोक में तो है लेकिन 2.5 द्वीप के अंदर ही है, 2.5 द्वीप के बाहर नीचे लोक में नहीं है। 22वां जो दंडक है वह किसका है? निरंतर देवताओं का है। वे तिर्यक लोक के अंदर है, 2.5 द्वीप के अंदर ही है, 2.5 द्वीप के बाहर नहीं है। और 23वां और 24वां दंडक किसका है? ऊर्ध्वलोक के देवताओं का है, ज्योतिष देवता और वैमानिक देवताओं का है। तो वे 2.5 नीचे लोक में भी नहीं है। वो 20 दंडक 2.5 द्वीप के बाहर
नीचे लोक में 21 से 24वें को छोड़कर, तो अढ़ाई द्वीप के बाहर नीचे लोक में नारकी भी है, और देवता, भवनपति वाले देवता, और 5 स्थावर भी है, 2 गेंदे, 3 चतुर्ंगे, 3 पंचेंद्र भी। 21 दंडक इसमें, 21 दंडक नीचे लोक में 22वां, 23वां, 24वां को छोड़ के। 22वां तो किसका है? वेंतर देवता की तिर्यक लोक में है। 23वां, 24वां ज्योतिष देवता वैमानिक वो है, ऊर्ध्व लोक में है। 21वां इसमें लिया गया है कि मनुष्य नीचे लोक में भी है। कैसे? महाविदेह क्षेत्र की एक विजयी वो नीचे लोक तक गई हुई है, तो वहाँ मनुष्य भी है महाविदेह क्षेत्र। तो फिर अढ़ाई द्वीप के बाहर में इसने 21 को क्यों छोड़ा? हाँ? ये 21, 22, 23 आया ना 20 दंडक, इसमें 21 वो जो विजयी है वो नीचे लोक में तो है, लेकिन अढ़ाई द्वीप के बाहर नहीं है, अढ़ाई द्वीप के अंतर्गत ही है। महाविदेह क्षेत्र भी कहाँ है? अढ़ाई द्वीप में ही है। 5 महाविदेह, 5 भरत, 5 ऐरावत, ये सब अढ़ाई द्वीप के अंदर ही है। और 22 दंडक 22 दंडक तिर्यक लोक में, एक 22 दंडक कृष्णलेशिया में, 22 दंडक कृष्णलेशिया में। तेईसवां और 24वां छूटेगा। 23वां तो ज्योतिष का है जिसमें तेजस लेशिया है, और 24वें में भी तेजस पद्मा और शुक्ल। 23-24 छूटेगा। हाँ, 23-24 को छोड़ के 23-24 को छोड़ के 1 से लगाकर 22 तक कृष्णलेशिया पाई जाती है। 23 दंडक किसमें? ये 23 दंडक एकेंद्र की आगति में, एकेंद्र की आगति में, हाँ, एकेंद्रिय में जो जीव आ सकते हैं, नारकी के जीव एकेंद्रिय में नहीं जाते, और कहीं भी जाओ एकेंद्रिय में नहीं जाते। बाकी सारे ही जीव एकेंद्रिय, देवता भी जा सकते हैं। आगति का मतलब आगति जिसके अंदर जीव आएगा, आयात होना, आयात। एक होता है निर्यात, गति मतलब जाना, आगति मतलब आना। जिस गति में जो जीव आता है वो आगति, और जिस गति से जाता है वो गति। निर्यात, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। आगति मतलब इंपोर्ट और गति मतलब एक्सपोर्ट। और 24 दंडक किसमें? चौबीस दंडक अव्रति में, सारे ही दंडक अव्रति के हो सकते हैं। व्रति का दंडक तो वैसे भी 20वां 21वां ही है, और उसमें भी अव्रति भी है, व्रति भी है। तो एक तो 24 दंडक अव्रति में, एक उत्तर और भी है, किताब में नहीं है लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था। 24 दंडक अचक्षु दर्शन में,
सारे जीव है चक्षु दर्शन वाले हैं। मनुष्य से नरक में जाए, नरक से हम्म? ऐसा कोई जीव नहीं है 24 दंडक में जिनके पास में अचक्षु दर्शन नहीं हो। तो ये 16वां मूल कंप्लीट समझ कभी